है आपकी संस्कृत, हिंदी में संस्कृत भाग। और संस्कृत भाग हिंदी में कितने अंक का आता है? 14 अंक में। कितने अंक में इंटर क्लास में? इंटर क्लास में हिंदी में संस्कृत 14 अंकों में आती है। 7 अंक में आता है पद्य और 7 अंक में आता है गद्य। अब 7 अंक में जो पद्य होगा, 2 अंक में उसका संदर्भ होगा और 5 अंक में अनुवाद। ऐसे ही गद्य होगा 7 अंक में, 2 अंक में संदर्भ और 5 अंक में अनुवाद। और बेटा संस्कृत आप सही पढ़ रहे हैं तो 14 में 14 अंक मिलते, 1 अंक भी कटता नहीं है संस्कृत में, ये ध्यान रखें। तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही समझोगे। लेसन है आपका पहला, भोजस्योदार्यम। लेसन क्या है? भोजस्योदार्यम। भोजस्य माने भोज की, औदार्यम मतलब भोजस्य प्लस औदार्यम। औदार्यम मीन उदारता। औदार्यम मीन उदारता। उदारता मीन दयालुता। राजा भोज की दयालुता। राजा भोज थे वो उदारता के लिए फेमस थे। उदारता मीन दयालुता के लिए फेमस थे, दया के लिए। कोई भी व्यक्ति उनके पास कुछ मांगने जाता था मदद, तो उसकी बात को समझ के तुरंत उसकी मदद किया करते थे। ऐसे थे राजा भोज। अब इस लेसन की कहानी क्या है बच्चों मेरे? इस लेसन की कहानी ये है, देखो पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कहते हैं बोले सब कुछ नहीं है पैसा, लेकिन पैसे का महत्व बहुत कुछ है। तो सेम यहाँ पैसे का ही महत्व है। कहानी क्या है? कहानी इस लेसन की ये है, एक गरीब कवि होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, पत्नी भी होती हैं। तो एक दिन उनके गली से एक धान की मीठी खीले बेचने वाला खीलों की आवाज़ लगाते हुए जा रहा था, खीले ले लो खीले। अब जैसे ही उनकी पत्नी उस फेरी वाले की आवाज़ को सुनती हैं और दौड़ के वो अपने बच्चों को देखती हैं और उनके कान बंद कर देती हैं। उनके कान क्यों बंद कर देती हैं? ताकि बच्चे उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो खीलों के लिए हमसे जिद करेंगे और हमारे पास खीले दिलवाने के लिए भी 2 पैसे नहीं हैं। तो इतने गरीब थे एक कवि, इतने गरीब थे, उनको तन पे ढकने के लिए कपड़े भी नहीं थे, केवल लंगोट पहनते थे। तो इस तरह की कुछ कहानी है। तो जो कवि थे, जब कवि ने ये सीन देखा कि फेरी वाला आवाज़ लगा रहा है और आवाज़ लगाते ही कि मेरी पत्नी ने दुखी होकर बच्चों के दोनों कान बंद कर दिए, और जब उनकी पत्नी ने उनकी ओर देखा तो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे कि आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम ये कम पैसों की अपने बच्चों को खीले भी दिलवाने में समर्थ नहीं हैं। तो वो रोने लगीं। कभी भी दुखी हो गया कि देखिए मुझ में ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन पैसे के बिना ज्ञान क्या है? अधूरा है, बेकार सा है। तो कवि ने राजा भोज का नाम सुना था और ये कहानी कवि ने राजा भोज को जाकर सुनाते हैं। तो कहानी इस तरह से है बच्चों मेरे, प्लीज अब पेन और बुक तैयार रखें। जहाँ लिखने की ज़रूरत हो कि सर यहाँ ये बता रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे लिख लेना चाहिए बुक में ही, इसका उच्चारण अर्थ तो बुक में ही लिख लो। बाकी अर्थ मैंने खुद लिखा है, वही लिखोगे आप ये, ठीक है? पैरा पैरा के नीचे जो अनुवाद है वो आप ज्यों का त्यों लिखेंगे। बच्चों मेरे, लेसन का नाम फिर से, भोजस्योदार्यम
थोड़ा मधुर आवाज में और एक आवाज में बोलेंगे, आगे पीछे नहीं बोलना है। भोजस्योदार्यम, भोजस्यो, भोजस्य माने भोज की, औदार्यम मीन उदारता, भोज की उदारता। अब बेटा ध्यान दोगे, तता मीन तब, तता मीन इसके बाद, कदाचिद मीन कभी, द्वारपाल, द्वारपाल ने, आगत मीन आकर, महाराजम मीन महाराज, जिसे, पिरहा मीन कहा, इसके बाद, कभी, द्वारपाल ने आकर, ये कहा। बोलो तथा मीन इसके बाद, तथा मीन, कदाचिद मीन, द्वारपाल, आगत मीन, महाराजम मीन, भोजम मीन, प्रहा मीन कहा। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। बोलो। आ गया बेटा? प्लीज लिखेंगे बाद में देखकर, ठीक है। देव कॉपी नाभ शेषो, जिन बच्चों को यहाँ नहीं दिख रहा हो तो वो अपनी बुक में देख के पढ़ें, ठीक है। कॉपी ना अवशेषो, अब कॉपी ना अवशेषों का हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। कॉपीन प्लस अवशेष। अब कॉपीन माने होता है लंगोट पहने हुए, और अवशेष मीन होता है केवल, केवल लंगोट पहने हुए। कॉपी ना अवशेषो, केवल लंगोट पहने हुए। विद्वान मीन एक विद्वान। द्वार मीन द्वार पर। वर्तते इति मीन हैं। देव केवल लंगोट पहने हुए, एक विद्वान द्वार पर हैं। बोलो बोलो। कॉपीन माने अवशेष मीन, विद्वान मीन एक विद्वान, द्वारी मीन द्वार पर, वर्तते इति मीन हैं। अब आप कहोगे नहीं वर्तते माने हैं होता है, इति माने ऐसा होता है, लेकिन होता है। कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं क्लियरिटी के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? राजा प्रवेश, प्रवेश कराओ। पिराहा, पिराहा शब्द छूट गया है, यहाँ पर पिराहा होना चाहिए, कुछ बुकों में है नहीं। पिराहा मीन कहा, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। बोलो। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तथा मीन तब, प्रविष्टा मीन प्रविष्ट। तथा मीन तब, प्रविष्टा मीन प्रविष्ट होकर। सा मीन उस भी होता है और वह भी होता है। कभी मीन कभी ने। लोक, अब भोजमा लोक छेद करेंगे तो भोजम प्लस आलोक। भोजम माने भोज को, आलोक मीन देखकर, भोज को देखकर। तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर। बोलो।
तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर। अब ये दा में हलंत और या है, ये दा के नीचे हलंत और या का मतलब होता है विद्यालय में जो धा बनता है विद्यालय में, वो धा। यहां मैं दा और या की जगह धा लिख दूं विद्यालय वाला, तो क्या पढ़ोगे? अध। तो दा और या को अध ही धा पढ़ा करो, ठीक है? अध संस्कृत में, ठीक है? अध, अध मीन आज, में मीन मेरी, दारिद्र्य नासो। अब देखो दारिद्र्य है बेटा, अब दा का डंडा हटा दें तो क्या हो जाएगा? दरिद्र। ता अपनी तरफ से जोड़ दो, दरिद्रता। आज मेरी दरिद्रता का नाश भविष्यतीति, भविष्यतीति नाश हो जाएगा। नाशो मीन नाश, भविष्यतीति माने हो जाएगा। आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। बोलो बेटा, आ गया? मत्वा मीन मानकर, तुष्टो मीन संतुष्ट, संतुष्ट मानकर, हर्षा, हर्षाण, हर्षाण क्या है लिखा हुआ? क्या है बुक में? देखो, हर्षा सुरुण, हर्षा सुरुण होना चाहिए। हर्षा सुरुण का संधि विच्छेद करोगे तो हर्ष प्लस असुर्ण, और सुर्ण। हर्ष माने खुशी के और अश्रु माने आंसू, खुशी के आंसू। मोच मीन बाहे, खुशी के आंसू बाहे। बोलो, समझ में आ गया बेटा? राजा, राजा ने तमालोक के, अब ये तमालोक है, इसका संधि विच्छेद तम प्लस आलोक। तम मीन उसे, आलोक मीन देखकर, उसे देखकर। राजा ने उसे देखकर कहा, कहा। राजा ने उसे देखकर कहा। तम मीन आलोक मीन, ग्रहा मीन राजा ने उसे देखकर कहा। कबे, कबे मीन कभी, ये वा है, वा पे छोटी की मात्रा, कभी। किम मीन क्यों, रोद, रोदसी मीन रोते। किम मीन क्यों, रोदसी इति मीन रोते हो, रोते क्यों हो। कभी रोते क्यों हो। जैसे उन्होंने लिखा है, कभी पे ये कौमा है तो कौमा लगाओगे अर्थ में, और कभी के बाद संबोधन, फिर लिखोगे रोते क्यों हो। यहाँ विराम है तो इस विराम को क्वेश्चन मार्क चिन्ह में बदल दोगे। क्लियर? तथा मीन तब, कभी मीन कभी ने, राहे मीन कहा, एक राहे मीन कहा, एक राहे मीन कहा। तब कभी ने कहा, राजन आकर्णे, आकर्णे मीन सुनिए, मद मीन मेरे, मद मीन मेरे, गृह मीन घर की, स्थितिम, स्थितिम मीन स्थिति, स्थितिम मीन दशा। राजन मेरे सुनिए। बोलो बेटा, आकर्णे मीन सुनिए, मद मीन मेरे, गृह मीन, स्थिति मीन दशा। राजन मेरे घर की दशा सुनिए। बोलो, समझ में आ गया?
आगे देखो बेटा, तो ये इसका इस पाठ का ये तो संदर्भ हो गया, ठीक है, और ये हिंदी में नीचे अनुवाद हो गया, इसे आपको लिखना है। राजा भोज को अपने घर की दशा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? देखो, अये अये मीन अरे, आजान मीन खीले ले लो। और ये खीले कौन सी है? धान की मीठी खीलें, जो दीपावली के समय फीकी खीलें बिकती हैं और वही शक्कर डाल के कैसी हो जाती हैं? मीठी। अये मीन अरे, लाजान मीन खीले ले लो। चय मीन उच्च स्वर में, पथि मीन रास्ते में। अब यहां से रास्ते से अर्थ निकालोगे, रास्ते में, उच्च स्वर में, अरे खीले ले लो, का वचनम, वचनम मीन वचन, अकर्ण मीन सुनकर, वचन सुनकर। समझ में आ गया? रास्ते में, उच्च स्वर में, अरे खीले ले लो, का वचन सुनकर। बोलो, देख के बोलोगे, वर्ड में देख के, ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा। अब देखिए, गृहिणी मीन पत्नी, लास्ट वाला वर्ड लेंगे। दीन मीन दीन, बदना मीन मुखवाली, मेरी मुखवाली। गृहिणी मीन पत्नी ने। मैंने ये शब्द छोड़ दिए बेटा और मैं इस शब्द पे आ गया। दीन माने दीन, बदना मीन मुख। दीन मेरी, दीन मुख वाली। गृहिणी मीन पत्नी ने, मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने। शिशो मीन शिशुओं के, शिशो मीन बच्चों के, कर्णों मीन कानों को, नात। अब देखो, यत्न पढ़ते हैं, यत्न, यत्न से पहले पिर लगा दें तो प्रयत्न, और यत्नात् मीन प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। सु मीन अच्छी तरह से, पीहितवती मीन बंद कर दिए। मेरी दीन मुखवाली पत्नी ने बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक अच्छी तरह से बंद कर दिया। तो बेटा, गृहिणी मीन दीन, बदना मीन, और सु मीन पीहितवती मीन बंद कर दिया। यत्नात् मीन, अरे यत्न तो है ही, फिर जोड़ दो, प्रयत्न हो गया, पूर्वक और जोड़ दो, है ना। कर्णों मीन, शिशो मीन बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक अच्छी तरह से बंद कर दिया। मई मीन मुझ पर, छीड़ो पाए, छीड़ प्लस उपाय। छीड़ मीन छीड़, छीड़ कहो चाहे हीन कहो, और उपाय, उपाय मीन साधन वाले। उपाय मीन छीड़ साधन वाले पर। मई मीन मुझ, छीड़ो पाए, छीड़ साधन पाले पर। जो कीर्तम मीन डाली, दृसाव मीन दृष्टि। अब दृसाव के बीच में छोटा आ गया, अश्रु बहुले। अश्रु मीन आंसुओं से, बहुले मीन भरी, आंसुओं से भरी दृष्टि डाली। मई मीन मुझ,
छीड़ मीन छीड़, उपाय मीन साधन वाले पर, यद मीन जो, कीर्तन मीन डाली, दृशाम मीन दृष्टि, और अश्रु मीन आंसू, बहुले माने भरी, आंसू भरी दृष्टि डाली। मुझ छीड़ साधन वाले पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली। कीर्तन माने डाली बाद में बोलोगे, बोलो बेटा। समझ में आ गया? तद मीन बहे, अंता मीन हृदय में, सल्यम मीन कांटे के समान गड़ गई, में मीन मेरे। तद मीन बहे, अंता मीन हृदय में, सल्यम मीन कांटे के समान गड़ गई, सल्यम मीन कांटे के समान धस गई, में मीन मेरे। बहे मेरे हृदय में कांटे के समान धस गई। तद मीन बहे, तद मीन अंता मीन हृदय में, सल्यम मीन कांटे के समान धस गई, में मीन मेरे। बहे मेरे हृदय में कांटे के समान, कौन धस गई बताओ? भरी दृष्टि, जो पत्नी की आंसुओं से भरी दृष्टि थी, वो मेरे हृदय में कांटों के समान, कांटे के समान गड़ गई या धस गई। हालांकि सल्यम मीन केवल कांटा होता है ना। धस गई या गड़ गई हम अर्थ को क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ भाव भी समझा करो। तो अमसी मीन आप ही, इन जिसे, मैं तो पुनर पढ़ रहा हूं, पुनारा, रू नहीं पढ़ रहा हूं, पुनर, पुनर मीन जिसे, जिसे आप ही, त्वमसी मीन आप ही, पुनर मीन जिसे आप ही। अब जो रू है, रू क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है, वो ऊए तो है, तो ऊ बोलोगे। उद धर तुम, उद धर तुम, उधर तुम, उधर तुम मीन निकालने में, रू में से छोटा ऊ ले लो, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, उधर तुम मीन निकालने में। अब उधर तुम मीन निकालने में, अब मुंह पे छोटे ऊ की मात्रा है, वो उचित, छोटा ऊ में फिर बदल गई उचित, उचिता, उचिता मीन समर्थ हो। उधर तुम मीन निकालने में, उचिता मीन समर्थ हो, इसे आप ही निकालने में समर्थ हो। नहीं आया समझ में? थोड़ा टफ शब्द है। त्वमसी मीन आप ही, पुनर मीन जिसे, जिसे आप ही, और उधर तुम मीन निकालने में, और उचिता या उचित, उचित मीन समर्थ, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हो। बोलो, समझ में आ गया बेटा? ये आपका संदर्भ हो गया। ये श्लोक था ना, तो श्लोक का संदर्भ अलग से लिखोगे, और ये आपका अनुवाद हो गया। अब जब कवि ने ये कहानी सुनाई तो राजा ने थोड़ी सी भी देर नहीं की। राजा भोज ने, राजा ने शिव शिव, शिव शिव का, इति उदीर्यन, इति उदीर्यन, उदीर्यन मीन उच्चारण करते हुए, राजा ने शिव शिव का उच्चारण करते हुए,
प्रत्यय अक्षरम। अब बेटा जी प्रत्यय 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 माने प्रत्येक। अब प्रत्येक प्रत्यय या और छा के बीच में छोटा आ है तो अक्षरम, प्रत्य प्लस अक्षरम। और प्रत्य माने प्रत्येक और अक्षरम माने अक्षर पर, प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्येक अक्षर पर। लक्षम मीन 1,00,000 रुपए। लक्षम मीन 1,00,000 मुद्राएं। मीन देकर। प्रहा मीन कहा। राजा ने शिव शिव का उच्चारण करते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए देकर कहा। रुपए मुद्राएं को बोलो बेटा। आगे आइए। अब बोलो बेटा। उदीरियन मीन, प्रत्यय मीन, अक्षरम मीन, लक्षम मीन, दत्वा मीन, आमीन कहा। त्वरितम मीन तुरंत। त्वरितम मीन तुरंत। गच्छ मीन जाओ। गेहम मीन घर। तुरंत घर जाओ। त्वरितम मीन, गच्छ मीन, गेहम मीन घर, तुरंत घर जाओ। त्वद मीन तुम्हारी। त्वद मीन आपकी। गृहिणी मीन पत्नी। खिन्ना मीन दुखी। बरतते मीन है। पत्नी दुखी है। त्वद मीन, गृहिणी मीन, खिन्ना मीन, बरतते मीन है। अन्यदा। अब अन्य को हम तोड़ेंगे तो अन्य प्लस दा। अन्य मीन दूसरे। दा मीन दिन। दूसरे दिन। भोज। दूसरे दिन भोज। यहां भोज होना चाहिए था, कुछ और हो गया। भोज ये बुक में। दिन भोज ने श्री महेश्वरम। श्री महेश्वर को नमितुम मीन नमन करने के लिए। दूसरे श्री महेश्वर को नमन करने के लिए शिवालयम। शिवालयम मीन शिवालय। अब माँ और आधा भा के बीच में कुछ नहीं है तो छोटा। अभ्ये गच्छत। अभ्ये गच्छत मीन गए। दूसरे दिन राजा श्री महेश्वर को नमन करने के लिए शिवालय गए। अब शिवालय को तोड़े अलग अलग तो शिव प्लस आलय। शिव माने शिवजी जी के, आलय मीन घर, शिवजी जी के घर अर्थात शिवजी जी के मंदिर। शिवालय मीन शिवजी जी के मंदिर गए। और श्री महेश्वरम मीन क्या है? श्री महेश्वर माने भी शिवजी है। शिवजी जी के कई नाम थे, ठीक है। तो रिपीट करो बेटा। समझ में आ गया भैया? नेक्स्ट देखो। तदा मीन तब। कपि मीन कोई। कपि मीन किसी। तदा मीन तब। को किसी। ब्राह्मणा मीन ब्राह्मण ने। तब किसी ब्राह्मण ने। राजनम मीन राजा।
शिव सन्निधौ, शिव मीन शिव के, सन्निधौ मीन समीप, शिव के समीप, समीप समीप माने पास, शिव के पास में, राजा शिव के पास में बैठे थे मंदिर में, शिव के पास राजा से, राजनम माने राजा से, प्रहा मीन कहा, तब किसी ब्राह्मण ने शिव के पास राजा से कहा, बोलो, तो बेटा तदा मीन कोपी मीन शिव सनिधौ मीन शिव के पास, शिव, तब किसी ब्राह्मण ने शिव के पास राजा से कहा। भैया दो ये फैन भी चला दो, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ, एक तो ये भी हीट देता है। बेटा देव अर्धम मीन आधा, अब देखो फिर ये दा है, दा में नीचे हलंत है, ऊपर आधा रहा है और धा है, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दा बनाए, दा में आधा धा करें और ऊपर चंद्र बिंदी करा लगा दें, तो उसको भी अर्धम पढ़ेंगे। अर्धम मीन आधा भाग, दानव बैरणा, दानव मीन दानव, बैरणा मीन बैरी, दानव बैरी, आधा भाग दानव बैरी, और दानव, दानव माने होते हैं राक्षसों के, बैरी मीन शत्रु, राक्षसों के शत्रु कौन है? विष्णु जी। कौन है? विष्णु जी। आधा भाग दानव बैरी ब्रैकेट में विष्णु जी ने, गिरजियाप, गिरजिया मीन पार्वती जी ने, अर्धम मीन आधा, यहाँ अर्धम होना चाहिए, इन्होंने पता नहीं किस बुक से नोट कराया, यहाँ अर्धम मीन आधा, आधा भाग पार्वती जी ने, शिवस्य, शिवस्य मीन शिवजी जी का, आहातम, ये बड़ा है, हा में आधा रहा और ता पे बिंदी होना चाहिए, आहातम मीन हर लिया। अब देखो अर्थ यहां से निकालोगे, शिव जी का आधा भाग दानव बैरी विष्णु जी ने, और आधा भाग पार्वती जी ने। अब देखिए आहातम मीन हर लिया, बोलो, समझ में आ गया बेटा? आगे देखो, अब है देवे, बोलो देवेथम, देवेथम, आपकी बुक में ये देवेथम अलग से होगा, देवेथम का संधि विच्छेद करें तो देव प्लस इथम, क्या? देव मीन हे देव, इथम मीन इस, जगती मीन पृथ्वी, तले मीन तल पर, हे देव इस पृथ्वी तल पर, पुर मीन त्रिपुरारी, हर मीन शिव, त्रिपुरारी शिव के, अभावे, अभावे मीन अभाव में, गंगाया, गंगा जी, सागरम मीन सागर में, अंबरम मीन आकाश में, शशिकला, शशिकला मीन चंद्रमा, चंद्रमा आकाश में, नागाधिपिया, नागाधिपा, नागाधिपा नागराज, क्षमातलम,
क्षमातलम मीन पाताल लोक में, शोभित हैं। बोलो बोलो बोलो, 2 मिनट और बोलो। समझ में आ गया? 2-3 वर्ड और हैं बेटा। सर्व, सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञत्वम मीन सर्वज्ञता। देखो ये सर्वज्ञ तो है ही, और ता आगंडा और जोड़ना है, सर्वज्ञता। धीश्वरत्वम, धी की जगह बड़ी बोल देंगे, ईश्वरत्वम। सर्वज्ञता और ईश्वरत्व। मत मीन चले गए, त्वाम मीन आप में, सर्वज्ञता और ईश्वरत्व आप में चले गए। माम मीन मुझ में, भिचाटनम और भिच्चाटन मुझ में, और भिच्चाटन मुझ में। बोलो। इतना ही रहने दो, कल पढ़ा देंगे बेटा, ठीक है? लेकिन दुरुपयोग नहीं करना है उसका। चलो।